हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं बीएस नेगी जी की पुस्तक का 13वां चैप्टर, इसका पहला भाग। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के मंदिर। सारे मंदिरों के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो आए हुए हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार उसको चेक ज़रूर करें। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ इत्यादि इससे पहले की जो हमारी सीरीज चली थी, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज, इन सभी के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर यानी 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिरों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले केदारनाथ मंदिर से। तो महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंग तुंग कहा गया है। पहला ही फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। और यहाँ पर भगवान शिव के पृष्ठ भाग यानी पीठ वाले भाग या कुबड़ वाले भाग की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ आपदा जब आई थी तो यही नदी कारक थी। वैसे कारक तो मनुष्य थे, नदी तो बहाने हैं। आगे देखते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया है। और भगवान शिव जी से संबंधित कुछ 5 प्रमुख तीर्थों के बारे में आपको बता देते हैं, जिसमें पशुपतिनाथ, जागेश्वर धाम, केदारनाथ, बैजनाथ और अमरनाथ हैं। ये हमारे शिव जी के 5 प्रमुख तीर्थ हैं। तो आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर अगर पूछते किन मंदिरों के तट पर स्थित, अगर पूछते हैं किन पहाड़ियों के संगम पर है या किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड और केदारखंड शिखरों के मध्य समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की पूजा उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। यानी शीतकालीन इनका जो पूजा स्थल है वो उखी मठ के ओंकारेश्वर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहते हैं, जो कि मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। मैसूर यानी कर्नाटक की बात हो रही है यहाँ पर। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अगला तथ्य है, केदारनाथ मंदिर समिति का गठन 1948 में हुआ तथा ब्रिटिश काल में केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम 1939 में पारित हुआ था। तथ्य काफी महत्वपूर्ण है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपने। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते चलें। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी निर्माण शैली में बना हुआ है, जिसमें भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। यह 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर घोषित की जाती है और भैया दूज यानी दीपावली के अवसर पर कपाट बंद होने की परंपरा है, जो लगभग अक्टूबर से नवंबर के आसपास बंद होते हैं। आगे देखते हैं। केदारनाथ के समीप कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें शिव कुंड और रुधिर कुंड, इसके पृष्ठ यानी पीछे वाले भाग में अमृत कुंड और रेतस कुंड, हंस कुंड और सामने इसके उदक कुंड भी है। आगे बढ़ते हैं। 16 से 17 जून 2013 को मंदाकिनी में बाढ़ आने के कारण केदारनाथ धाम में पूजा 86 दिनों तक बाधित रही थी। हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सूर्या होप चलाया था। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी केदारनाथ में है। गौरी कुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम स्टेशन है। यहाँ पर एक गर्म जल का कुंड भी स्थित है। तो केदारनाथ के बारे में जितने महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण धाम, हमारा बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें दूसरा धाम देखते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, टोटल हमारे 4 धाम हैं। बद्रीनाथ के बारे में देखते हैं। चमोली जिले के जोशीमठ विकास खंड में स्थित भगवान बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहते हैं, जो 4 धामों में से एक है। अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पार्श्व भाग में नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां हैं। नर यहाँ पर अर्जुन को दिखाते हैं, जबकि नारायण हमारे श्री हरि विष्णु को दिखाते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है, जिसे पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम,
बद्रीवन, सारस्वत तीर्थ और विशाला भी कहा गया है। अलवार वैष्णव धर्म से संबंधित संत हैं, इनकी संख्या 12 है, 12 थी। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर निर्माण ललित सूर्यदेव के समय पर हुआ था। इसका पुनर्निर्माण अजयपाल जी ने किया था, जबकि इसके रक्षक देवता क्षेत्रपाल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा खंडित रूप से काले रंग में है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकाला था। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी भी रावल होते हैं, जो शंकराचार्य के वंशज हैं। केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। अभी केदारनाथ में हमने जो देखा था वो मैसूर के थे। बद्रीनाथ में जो रावल ब्राह्मण हैं वो केरल के हैं। 1776 में गढ़ नरेश ने रावल पद नंबूदरी ब्राह्मण को दिया था। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन निश्चित किया जाता है। इस मंदिर यानी बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं, जिसमें गर्भगृह, मंडप और सिंह द्वार स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ गर्भगृह में भगवान की 1 मीटर लंबी मूर्ति शालिग्राम की बनी हुई है। बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली की तरह दिखता है, लेकिन द्वार धनुषाकार होने के कारण शंकुधारी शैली प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक नारियल, सुपारी और कर्नाटक का चंदन आता है। बद्रीनाथ भगवान को भात का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर एक कढ़ाई उत्सव है, वो भी मनाया जाता है। कपाट खुलने का समय लगभग अप्रैल से मई के बीच होता है। अगला तथ्य काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बद्रीनाथ भगवान की आरती श्री धन सिंह बर्थवाल जी द्वारा लिखी गई है। इसके समीप जो कुंड हैं तप्त कुंड और ब्रह्मकपाली कुंड हैं। और अंतिम फैक्ट देखते हैं बद्रीनाथ जी के बारे में। बद्रीनाथ के आगे माणा में माता मूर्ति का मंदिर है और सरस्वती नदी पर बना भीम पुल भी स्थित है। अगला धाम देखते हैं गंगोत्री धाम। उत्तरकाशी जिले के ब्लॉक भटवाड़ी में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मां गंगा का मंदिर है। इसे ही भागीरथी मंदिर भी कहते हैं। इसमें गंगा, लक्ष्मी, माता पार्वती, अन्नपूर्णा देवी इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माता है अमर सिंह थापा 1807 में, जबकि इस मंदिर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार कराया है माधो सिंह जी ने 1935 में। गंगोत्री मंदिर का निर्माण कत्यूरी या छत्र एवं पैगोड़ा शैली में हुआ है। इसके निर्माण में सफेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। सफेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री मंदिर के आंगन को चौरस शिलाओं से पाटा गया है। इन्हें पंटांगण भी कहते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। गंगोत्री मंदिर के पुजारी मुखवा गांव के निवासी होते हैं। कपाट खुलने का समय अक्षय तृतीया गंगा दशहरा के दिन होता है। शीत ऋतु में यानी जाड़े के समय में इस मंदिर का पूजा स्थल है मार्कंडेय मंदिर। और कपाट बंद होते हैं भैया दूज के दिन। अब कुछ अंतिम फैक्ट्स बचे हुए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए 1808 में कैप्टन रीपर को भेजा था, जबकि सर्वप्रथम गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला यूरोपीय जेबी फ्रेजर था 1816 में, सुदर्शन शाह के टाइम पर। 4 धामों में अगला धाम देखते हैं यमुनोत्री धाम। उत्तरकाशी में यमुना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम सुदर्शन शाह ने 1850 में करवाया। 1862 में भवानी शाह ने यमुनोत्री के काले पत्थर की यमुना माई की मूर्ति स्थापित की। आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने, जबकि पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया जी ने कराया है। इस स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई 3235 मीटर है। कपाट खुलने का समय पर है वैशाख शुक्ल की तृतीया को। इनका शीतकालीन प्रवास है या शीतकाल में इनकी पूजा होती है खरसाली गांव में। 1816 में फ्रेजर को यमुनोत्री मंदिर के पुजारी ने प्रसाद के रूप में माही का पौधा दिया था। यहाँ के प्रमुख कुंड हैं सूर्य कुंड, इसे ब्रह्म कुंड भी कहते हैं। सूर्य कुंड में चावल के दाने की पोटली डालते हैं, जिसके बाद पका हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यूरोपीय पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के गीजर से करते हैं। गीजर एक प्रकार के धरती के अंदर से आने वाली गर्म जल धाराएं होती हैं।
सूर्य कुंड के निकट दिव्य शिला है और मंदिर के पास दूसरा कुंड सप्तऋषि कुंड भी स्थित है। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार है, जबकि गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है ऋग्वेद में। यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर स्टेशन है हनुमान चट्टी। और अंतिम फैक्ट देखते हैं, जानकी चट्टी अंतिम पड़ाव जिसका प्राचीन नाम बीफ गांव प्राप्त होता है। बीफ गांव प्राप्त। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। इसका दूसरा भाग बहुत जल्दी आएगा। पुराने वीडियोस आपने लगातार देखने हैं। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी और सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।